Hello friend, welcome to back again my YouTube channels English with Senior under Afsar Suresh Thakur. Hope so all people is very good. Now I have very good chapter which is came and I took this chapter in the grammar process. All chapter will be very useful for people if a people want to do something better in our life. Now, without wasting your time, I will start our class. Then I will teach you, I will tell you what actually meaning and what should you do for counter this word and what you need to write all sentence one by one. I will speak Hindi and English, both language to similarly, gradually I will toward our goal. Now, hello friend, welcome back again my YouTube चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत शानदार होंगे। आज रियली आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा क्लास लेकर के आया हूँ जो कहा जाता है दिस इज अ बैकबोन, दिस इज everything of the grammar process. If you have a good knowledge about of the grammar, you can translate a best and shortest story very easily way. So for this moment, for completed your movement, and I will give you your help to counter this word. So without wasting your time, let's start. एक शब्द से स्टार्ट करना चाहूँगा कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जीतेगा तू भी और जीतने का मज़ा भी आएगा। आज ये बोला जाता है कि 90 दिन का कोर्स होता है आपका ग्रामर चाहे कुछ भी। आज मैं कसम से बता रहा हूँ, आई हैव वेरी गुड फॉर यू। मैं 2.5 घंटे का क्लास जो ग्रामर अगर मैक्सिमम टेंस पढ़ाया जाए अच्छे से तो पूरे 2.5 घंटे का क्लास होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को 1 घंटे में सारे ग्रामर के प्रोसेस को कवर करूँगा। टेंस क्या है, कितने प्रकार हैं, क्या क्या होते हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने टारगेट की तरफ। तो प्लीज़ जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा सा चैप्टर टेंस। टेंस क्या है तो थोड़ा सा मैं बात करूँ आप लोगों से कि एक्चुअली व्हाट इज ए टेंस। टेंस क्या है, ठीक है। तो टेंस क्या है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं अब हम समझेंगे। टेंस नॉर्मली समझे कि टेंस के प्रकार, टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो हमको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं हम समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देख ले, पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल भी बोला जाता है। प्रेजेंट टेंस जिन्हें वर्तमान काल भी बोला जाता है। और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस जिसे भूतकाल भी बोला जाता है। और हमारा तीसरा टेंस होता है वो होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। थोड़ा भविष्य हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ, क्षमा चाहेंगे। फिर आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने समझा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पीपीएफ इस समझा लिखिएगा, पीपीएफ, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी टेंस के पास 4 सेंटेंस होते हैं। सभी टेंस के पास क्या होते हैं? 4 सेंटेंस होते हैं। और उसका मतलब क्या है हम समझते हैं कि एक्सप्लेन। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। और क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और एक होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो कहने का सेंस आपको पता चल गया होगा कि एक टेंस में 4 सेंटेंस हो रहे हैं, तो मतलब 3 सेंटेंस में अगर 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हैं तो हम अगर जुड़ा करें तो 4 3 के 12 हाँ इक्वल टू 12 सेंटेंस टू केम आउट। हमारे 3 टेंस के 4 सेंटेंस मिला के हमारे 12 सेंटेंस होते हैं। कोई पूछे कितने टेंस होते हैं तो 3 और सेंटेंस कितने होते हैं तो 12। हम समझेंगे उसी प्रकार पास्ट टेंस के पास भी सेंटेंस होते हैं। आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, सारा समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या होता है जान जाए। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और होता है क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार कह रहा है, उसी प्रकार फ्यूचर के पास भी टेंस होते हैं और उनके सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझें फ्यूचर में क्या क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। वो तो सब पिक्चर थे, अब हम टेलर थे, अब हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर्स। तो जितने लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बहुत बारीकी से समझने को मिलेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे टेंस और उनके सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब तब तक कुछ मैं बारीकी बता दूं आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के, सभी टेंस के 4 ब्रांच होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो कह रहा है कि 3 गुणे 4 इक्वल टू 12। हमारे पास 12 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए एक पहचान होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप मुझे बोलें कि हम आपके छोटे भाई हैं, तो आखिर कोई पहचान, उम्र का तजुर्बा, उनकी सोच में बदलाव या उम्र के आगे पीछे उनका डेट 10 साल हो या आपका 5 साल को, तो कोई ना कोई आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो होना चाहिए ना। उसी प्रकार कह रहा है कि एक पहचान होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए। तो क्या होगा, पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कह रहा है कि पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी टेंस में, टेंस के अंदर या सेंटेंस के अंदर ता, ती, ते अगर आएंगे तो वहाँ पे समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेंगे। आइए अब उसका फार्मूला जान लें कैसे बनाएंगे। रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, आई एस और एस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। और रूल नंबर 2 कह रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब में यस, एस, आई एस का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ नहीं करते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें हम कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता। कह रहा है कि सिंगुलर के साथ यस, यस, आई एस का प्रयोग करेंगे और प्लुरल के साथ यस, यस, आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार कुछ अब हम समझ लेंगे एक वचनकर्ता क्या किसे कहते हैं और बहुवचनकर्ता किसे कहते हैं। बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं आज क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए नॉर्मली और धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक, एक वचनकर्ता हम किसे कहते हैं या एक वचनकर्ता क्या होता है। एक वचनकर्ता ही, सी और ईट
और उसके साथ साथ किसी के नाम ही, सी, इट, किसी के नाम ये होता है एक वचन या सिंगुलर नाउन। फिर मैं बोलूँ बहुवचनकर्ता, आई, वी, यू और दे, इसे क्या बोलते हैं? बहुवचनकर्ता। अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक वचनकर्ता, एक वचन कौन होते हैं, उनके साथ यस लगता है कि नहीं लगता है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा ये है कि वह खाना खाती है, तो हो जाएगा सी ईट्स फूड। हम ध्यान दीजिए, बोला गया है कि एक वचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग या यस का प्रयोग करेंगे हम। उसी प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह क्या है, एक वचन है, इसीलिए कर्ता वर्ब में, क्रिया में हम यस प्रयोग करेंगे। तो ई ए टी, ईट मतलब होता है खाना, और एक वचन है, लगा देंगे लास्ट में ईयर्स, ईट्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि राम किताब पढ़ता है। अच्छा, राम क्या है? राम किसी का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए किसी का नाम है तो हो जाएगा सिंगुलर राम। और आर ई ए डी, रीड है, रीड मतलब होता है पढ़ना, लेकिन लास्ट में हम एस लगा देंगे क्योंकि राम सिंगुलर है, तो हो जाएगा रीड्स बुक। बहुत आराम से समझेंगे और समझ भी रहे हैं। ठीक है, सीता लिखती है, सीता भी किसी का नाम है, तो हो जाएगा सीता राइट्स, डब्ल्यू आर आई टी और एस, राइट्स, सीता राइट्स। आशा कर रहे हैं कि हम आपको समझा पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है तो हो जाएगा मोहन रन। अच्छा, आर यू एन एस, रन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीमा टीवी देखती है। ठीक है, कौन देखती है टीवी? सीमा देखती है, रहेगा सीमा, सीमा किसी का नाम है, और वॉच मतलब होता है देखना, और वॉच लास्ट में तो हो जाएगा देखती है। जैसे कि हमने देखा कि एक वचनकर्ता क्या क्या होते हैं, आई, सॉरी, ही, सी, इट, किसी का नेम। उसी प्रकार अब हम समझेंगे कि बहुवचनकर्ता जैसे कि क्या होते हैं और उनका सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। मैं, आई क्या है? एक वचन ही बहुवचन है। खाना खाता हूँ, तो हो जाएगा आई ईट फूड। देखिए इसके साथ कोई एस एस का प्रयोग नहीं हुआ है कहीं। ई ए टी, ईट मतलब होता है खाना, तो ईट का ईट सेम हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है कि तुम खेलते हो, सॉरी, तो हो जाएगा यू प्ले। इसमें यस नहीं लगा, यस गलत हो जाएगा, इसलिए सिंगुलर नहीं प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि हम किताब पढ़ते हैं, हम क्या है? प्लूरल है, तो हो जाएंगे वी रीड बुक। रीड मतलब होता है पढ़ना। वे स्कूल जाते हैं, तो हो जाएगा वे स्कूल जाते हैं, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। और एक लास्ट है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सही बात है, तो हो जाएगा आई स्पीक इंग्लिश। अगर हम इसमें स्पीक्स कर दें तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, एक वचन नहीं है। हमने बहुत बारीकी से समझ लिया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब हम समझेंगे दूसरे टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। क्या समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको समझेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो आइए चालू करते हैं। रूल कहता है कि सब्जेक्ट इज, एम, आर और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर समझें, रूल्स क्या कहता है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम कुछ पहचान जान लें कि अगर कहा जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका कोई स्थिति तो होगा ना,
इसका कोई पहचान का तरीका होगा कि हम कैसे इसको पहचाने। तो पहचानने का तरीका क्या होगा? पहचान वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। मतलब कि कोई भी काम जारी हो, वर्तमान का मतलब होता है जारी होना। कोई भी काम अगर वर्तमान में हो रहा हो तो हम समझेंगे कि काम क्या हो रहा है, चालू है, मतलब काम रहा हो रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आप खा रहे हो, आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अंग्रेजी बोल रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो टीवी देख रही हैं, वो खाना बना रही हैं, तुम स्पीकिंग कर रहे हो, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, ये हमारा काम वर्तमान में हो रहा है। अब हम समझेंगे फिर एक बार एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन हो जाता है ही, सी और किसी का नाम। ठीक, किसी का नाम एक वचन कर्ता होता है। और फिर देखेंगे बहुवचन कर्ता यू, वी, आई और दे। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ें। अब हम समझ लें कि ईज का प्रयोग किसके साथ होता है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है और एम का प्रयोग किसके साथ होता है। ईज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया करते हैं, उनके साथ किया जाता है। ठीक, और आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मतलब बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। और एम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि राम किताब लिख रहा है, तो राम सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या प्रयोग होगा, ईज का, तो हो जाएगा राम इज राइटिंग बुक। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर नेहा घर जा रही है, नेहा किसी का नाम है, सिंगुलर है, नेहा इज गोइंग टू होम। कौन घर जा रहा है, नेहा घर जा रही है, तो हो जाएगा नेहा इज गोइंग टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस वह किताब पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, तो हो जाएगा शी इज रीडिंग बुक। शी इज रीडिंग बुक। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों तक शेयर करिए। मैं बहुत ही रेयर केस में हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक हिंदी इनफ। आई एम कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश a large number quantity of time. So please my dear big brothers, small brother, big sister and small sister who is preparing for class 10th, class 12th and UKGs 2 from MSc BSc. If you want to speak English like to me, then you have to follow this sentence and chapter just called tense. Tense is say a backbone. Tense is called backbone of English communication or English book. If you have not idea where we can use is and what is a singular noun and what is a plural noun, definitely you are not able to do anything in our life. So, my dear everybody, so gentlemen, you need to write and this take screenshot all my sentence, right? Now first and another question is that तुम घर जा रहे हो, it means singular, not singular, it is a plural form, right? So that's called you are going to home. You are going to home. And another sentence is that in front of you can see here मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं आपसे बोला था कि आई के साथ हमेशा वी कैन
use am only in the present continuous tense. So again is that वह दौड़ रहे हैं. They are running. They are running. It means why we can use are, do you know? Because we is a plural form, right? And again another sentence is that हम लोग खेल रहे हैं. हम लोग, it means plural form we, and we are playing. We are playing. हम लोग खेल रहे हैं. So now let's ahead another structure on another tense is that हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमने कवर कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान जान लेंगे. उनका पहचान क्या होगा? पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं और चुके हैं इत्यादि आते हैं. किसी भी समय जो काम वर्तमान में पूरा हुआ हो, वर्तमान में एनी वर्क completed in the present but has been completed, not completed but has been completed. Sorry, any work has been completed in the present tense but it is completed. That calls चुका है, चुकी है, चुके हैं. समझ गए? अगर भी कोई भी काम हमारा पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है लेकिन वो वर्तमान में ही पूरा हुआ है, तो लास्ट में वर्तमान में या स्टार्टिंग में अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंस देगा. सो पहचान वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसका हम रूल समझ लें, स्ट्रक्चर समझ लें. रूल कह रहा है, रूल सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दोस्तों मैं बड़ा धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए. अब हम जानेंगे हैज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और हैव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे. हैज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं. समझ में आ गया? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, हम एक बार देख लेंगे इसको कि वह किताब पढ़ चुकी है. वह किताब पढ़ चुकी है. कहीं ना कहीं किसी लड़की की बात हो रही है तो लड़की के लिए ही सी लगेगा और लड़के के लिए ही लगेगा. यहाँ पे कोई लड़की की बात हो रहा है कि वो किताब पढ़ चुकी है तो हम लिखेंगे सी हैज़ रीड बुक. सी हैज़ रीड बुक, वह किताब पढ़ चुकी है. अगर हम क्वेश्चन एक टाइप करने का प्रयास करें दूसरा कि राम घर जा चुका है, तो हमको पता है कि राम क्या है, सिंगुलर नाउन है और किसी का नाम है, तो इनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे जो आप लोग के सामने दिख भी रहा है. राम हैज़ गोन टू होम. गोन टू होम. अच्छा, गोन क्यों? आपको मैं बताऊं गोन क्यों. बिल्कुल जानने का प्रयास करिए. गो, WENT वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा GONE गॉन. इसीलिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग मैं किया हूँ, होता भी है. सीता खाना बना चुकी है. सीता एक नाउन है, किसी का नाम है, प्रोनाउन है. खाना बना चुकी है, ठीक है. तो सीता हैज कुक्ड फूड. अच्छा, सीता सिंगुलर है तो इसीलिए मैं हैज लगाया हूँ. तो आखिर सर आप COOKED क्यों? देखिए फिर मैं समझाऊँ आपको. COO के कुक मतलब होता है खाना बनाना, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे हम ED कुक्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है मुझे.
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें हम। मोहन खाना खा चुका है, मतलब मोहन अपना खाना फिनिश कर चुका है। इट डैश कार्ड मोहन हैज़ ईटेन फूड, मोहन हैज़ ईटेन फूड। लेट मी चेंज आवर कलर। ओके, मोहन हैज़ ईटेन फूड। ओके, why I use eaten? What is the reason? Listen, E A T, it is a first form, A T E second form, and E A T E N is a third form. So we need to third form. तो इसलिए मैंने यूज किया EATEN, eaten, right? Another sentence is that वह पंजाब जा चुका है, मतलब वह is a pronoun is some people's name. वह he has gone to Punjab, not went to Punjab, gone to Punjab, right? Because of verb में subject plus has, have, verb में third form, right? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश सिखाया जा रहा है, जहाँ पे हमारी टीम के द्वारा 500 इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग मेरा जब उस यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको केवल इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है पिक्चर के माध्यम से डिजिटल बोर्ड पे, और आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने दिया जाएगा। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाता है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जो मेरे न्यू यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आप लोग मुझे प्यार दिए हैं, और मैं देखिए पूरी रात मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विथ SMT। आप जब डालेंगे इंग्लिश विथ SMT तो मेरा एक पिक आएगा जिसमें चेस्ट सीने के ऊपर 34 नंबर लिखा होगा, और जो मैं जब सेलेक्ट हुआ था फौज में, वो पिक है मेरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुवचनकर्ता। हम तभी से एक वचनकर्ता की बात कर रहे थे, अब हम बात करने जा रहे हैं बहुवचनकर्ता। थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब भी है। तुम खेल चुके हो, क्या कह रहा है कि तुम खेल चुके हो, तो हो जाएगा। अच्छा, तुम है तो प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज किया, तुम है तो प्लूरल इसलिए मैंने यूज किया यू और हैव, ठीक है। और प्ले का परेड हो जाएगा PLAY, आपको पता है, लेकिन ED लग जाएगा, ED प्लेड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए। अब हम बताऊं कि मैं नहा चुका हूँ, हो जाएगा आई हैव टुक बोथ। अच्छा सर, यहाँ पे TWO क्यों भैया, TWO टुक बॉथ या टेक, यहाँ पे बॉथ के साथ हमेशा TAKE लगता है, टेक बात मतलब ले लिया हूँ या नहा लिया हूँ, ठीक है। देखिएगा, हम टीवी देख चुके हैं, हम टीवी देख चुके हैं, तो क्या होगा, वी हैव वॉच्ड टीवी, राइट, हम टीवी देख चुके हैं। और हमारा लास्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, वे किताब पढ़ चुके हैं, तो होगा दे हैव रीड बुक, दे हैव रीड बुक। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आज आते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें ये बताता है कि पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत आ रही, किसी एक एक वर्ड को हम पढ़ के चल रहे हैं आगे। इसकी कुछ पहचान समझ लें कि पहचान वाक्य में जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, वहाँ पे प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। एक बार और लेट मी रीड अगेन वन मोर बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अ बोरिंग वर्ड विच इज रिटेन बाय अदर पीपल ऑन द बुक इन द बुक। नाउ पहचान वाक्य के अंत में आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग दिस वर्ड। पहचान वाक्य में जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, विच वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम, राइट, और अभी भी चल रहा हो, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Okay, and the rule structure is that you can see subject has, have, with, been, verb में ing plus subject and since, far और since and time हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का, उसके साथ प्रयोग करेंगे बीन का, फिर प्रयोग करेंगे वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम यूज करेंगे फार और सिंस समय का। इसमें क्वेश्चन आया तो मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है बच्चों में कि नोट्स है या फार का प्रयोग कहाँ होता है, फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो सबको नहीं पता होता है। आज मैं इस समस्याओं को दूर करने के लिए अच्छा तरीका लेके आया हूँ। जब समय की अवधि का उल्लेखन हो तो जब समय की अवधि का उल्लेखन हो तो हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सुबह में 5 बजे से खाना खा रहा हूँ और 6 बजे तक खाया, मतलब 5 बजे और 6 बजे, मतलब मैं सुबह में 9 बजे स्कूल में गया और 4 बजे आ गया। तो मुझे दोनों समय की अवधि क्या है पता है, ये हमारे निश्चित है कि मुझे एक काम इतने समय में किया। जैसे मैं 2 घंटे तक सोया तो क्या है निश्चित है, मैं लास्ट 2 महीने में घर से गायब था, ये क्या है निश्चित है। तो यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे कि फॉर 2 आवर मतलब 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हम लिखेंगे फार, एंड फॉर लास्ट 2 ईयर मतलब 2 सालों के लिए हम फार का प्रयोग किए हैं। फिर अगर मैं बताऊं तो फॉर 5 डेज मतलब 5 डे क्या है यहाँ पे कंफर्म है, राइट, एंड लास्ट 2 मंथ मतलब 2 मंथ क्या है कंफर्म है। वाट एवर completed the sense we need to identify, we are able to identify the duration that places we can understand, and we can go to this word where we can use since and for, right, for 10 years 10 साल, for last 3 week, okay, and now let's move up and since where we can use a since in sentence। since का प्रयोग जब शुरुआती समय का उल्लेखन हो। अच्छा देखिए since का कुछ ये है कि since का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ शुरुआती समय। देखिए ये पॉइंट ऑफ बिंदु है, यहाँ से हम चलना चालू किए, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, तो चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। और ये है एक कार्यकाल ड्यूरेशन, और यहाँ इस पीरियड पे आके हम रुक गए। हम घर से चले स्कूल रुक गए और स्कूल से चले घर आ गए, लेकिन घर से निकले पता नहीं अभी तक स्कूल पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो जहाँ पर हमें दोनों समय का ज्ञात हो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं फार। जहाँ पे हमारा समय निश्चित हो और जहाँ पर हमारा समय अनिश्चित हो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं सीन्स का। तो सीन्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है। मैं अपने मर्जी से नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मैं जो जानता था वो, और मैं एक बहुत बढ़िया माउंटेन बुक है नीतू मैम की उसमें से, और एसपी बख्शी साहब जो भारत के सबसे नंबर 1 राइटर हैं एसपी बख्शी साहब, मैं उनके बुक से इस सब कुछ मैं लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंस का प्रयोग, सिंस मंडे मतलब मंडे से, सिंस बिगनिंग शुरुआती से, ठीक है, और सिंस 2008 अगर रहता सिंस 5 मई 2008, अगर होता 6 दिसंबर 2008 तो क्या था निश्चित था, लेकिन अनिश्चित है। कह रहा है कि सिंस 7 PM से पता नहीं आगे 8 PM होना चाहिए या 9 PM होना चाहिए, लेकिन केवल 7 PM है, इसीलिए कोई ड्यूरेशन नहीं है। जैसे
अब हम बात करने जाएंगे किसका, टेंस टू। सॉरी मैं कुछ उसमें सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाया हूँ बाय मिस्टेक, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है ना। मैं कुछ सेंटेंस जैसे यही होगा कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और फिर होगा कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, राइट। सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो बताइए। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट टेंस को, अब हम पढ़ने चल रहे हैं पास्ट टेंस को, टेंस नंबर दूसरा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस में पहला, ठीक है। पहचान को देख लेंगे कि पहचान वाक्य के अंत में या, ई, उ, ए आदि आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट पहचान वाक्य के अंत में या, ई, उ, ए आदि आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि वो आई, मैं गया, वह देखी, वो सोई, वो बोली, तूने गाली दिया, वो हंसी, वो लिखी, वो ताजमहल देखी, सब यही चीज़ आ रहा है, ठीक है। रूल, इसका रूल समझ लेते हैं कैसे बनेगा। पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर वर्ब में सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, मैं आया, आई, तो हो जाएगा आई केम। देखिए COME फर्स्ट फॉर्म, CAME सेकेंड फॉर्म एंड COME थर्ड फॉर्म, राइट। तो हमको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, इसलिए कि CAME केम। वह, मैं आया, आई केम, ठीक है। मैं खाया, मैं खाया, तो हो जाएगा आई, मैं खाया, आई एट। देखिए EAT, इट, और ATE इट, और EATEN ईटेन। हमें चाहिए सेकेंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, थर्ड फॉर्म नहीं होगा, हमें चाहिए ATE एट सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वह गई, मतलब कोई लड़की जा रही है, वह गई, लिखेंगे सी वेंट, लिखेंगे सी वेंट। अच्छा वेंट के मैं जस्ट बताएं आपको, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया, तो मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए था। मैं बैठा, मैं सॉरी वो बैठा, मतलब बैठी होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे यहाँ पे इसको नहीं तो सी को काटेंगे, नहीं तो यहाँ पे बैठी कर देंगे, तो बैठी कर देते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा है हम बैठी कर देते हैं, वो बैठी, तो लड़की हो जाएगा, वो बैठी, ठीक। तो हो जाएगा सी सीट। अब देखिएगा कह रहा है कि सी सीट, सी मतलब तो लड़की होती है, समझ में आ रहा है, लेकिन SIT सीट और SET सेट, सेट, तो मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो सेट नहीं चाहिए, तो मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्या हो जाएगा, सेट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास। मैं ताजमहल देखा, कौन देखा, मैं देखा, क्या देखा, ताजमहल देखा, या, ठीक है, देखा, तो आई सॉ ताजमहल। अच्छा सॉ क्यों, फिर सॉ का प्रयोग मैंने क्यों किया, देखिए SEE, सी मतलब होता है देखना, एंड SAW सॉ मतलब होता है देखना, और SEEN सीन मतलब भी होता है देखना। लेकिन सी होता है फर्स्ट फॉर्म, सॉ होता है सेकेंड फॉर्म, और सीन होता है थर्ड फॉर्म। तो मुझे फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे सी थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सॉ सेकेंड फॉर्म। तो हमने यूज किया यहाँ पे क्या, सॉ सेकेंड फॉर्म। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन, राधा दिल्ली गई, मैं जस्ट बताया कि पहचान वाक्य अंत में या, ई, यू, ओ, ए आएंगे, समझिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे कि एक समय की बात थी, एक राजा ने घर आया, अपने देखा, वह रोने लगा, उसकी मम्मी ने, उसकी माता आई और उसको पूरी कहानी सुनाई। समझ रहे हैं, जब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस,
ये जो 3 टेंस होता है ना, कहा जाता है ग्रामर का एक बैकबोन है। जितनी भी कहानियाँ स्टोरी फॉर्म होती हैं, सारा इस पास्ट इंफिनिट में। अच्छा, जैसे मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत घूमा करता था और मैं बहुत शरारत करता था। तो सब क्या था थी आ रहा है, तो कहने का मतलब पास्ट टेंस में बीता हुआ कल की बात हो रहा है। अभी मैं पास्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। आइए हम देख लें कि राधा दिल्ली गई। राधा दिल्ली गई तो क्या होगा, राधा वेंट दिल्ली, राइट। अच्छा, फिर मैं बोला हूँ कि वेंट क्यों, एक बार और समझ लिए वेंट क्यों। तो हो जाएगा जी, गो मतलब होता है जाना फर्स्ट फॉर्म, एंड WENT वेंट मतलब होता है जाना थर्ड फॉर्म, एंड गोन GONE गोन मतलब होता है जाना थर्ड फॉर्म। तो मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने सेकेंड फॉर्म लिया। सॉरी, मैं बताऊं बड़ा इतना आसानी से धीरे धीरे पढ़ाने का मकसद मेरा क्या है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और जीवन में कभी दोबारा टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा सा इसकी पहचान जान लेंगे, क्या होगा इसकी पहचान, ठीक है। कह रहा है कि पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, जैसे जा रही है, खेल रही है, आ रही है, जा रही है, गा रही है, पढ़ रही है। रहा है, रही, आ रहा है। मोहन लिख रहा है, सोहन पढ़ रहा है, ये सब रहा है, रही है। उसी प्रकार ये जो सिचुएशन है ना, रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह गा रही थी, मैं नाच रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं पढ़ा रहा था। बट बात क्या है कि मैं जो काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। अभी जब मैं पढ़ा के वीडियो बंद कर दूंगा तो मैं कहूँगा मैं आपको कुछ समय पहले पढ़ा रहा था, तो बात बीती हुई है, ठीक है। बात इतनी सी है लेकिन बात बीत गई है। पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर करेंगे वाज का और वर का, और वर में ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम जानेंगे वर किसके साथ और वाज किसके साथ प्रयोग होगा। एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, मतलब एक वचन नाउन, एक वचन जो नाउन होगा सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन के साथ इट मीन्स प्लूरल वर्ग के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर। इसको वर, बहुत लोग वर पढ़ते हैं, वर नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ना, कहना है वो पढ़ना। अब हम ध्यान देंगे कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ। राम घर जा रहा था, रहा था आ गया तो लिखूंगा रामू घर जा रहा था, लिखूंगा रामू। अच्छा, किसी का नाम सिंगुलर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है वाज। और जाने का हो जाएगा गो, और वर्ब में ING। कहीं से कहीं जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, और कहीं से कहीं से आते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। दूसरा सेंटेंस हमारा है कि राधा खाना बना रही है, बना रही थी। पहले प्रेजेंट में बना रही है और पास्ट में बना रही थी, तो क्या हो जाएगा कि राधा वाज कुकिंग फूड, ठीक है ना। काम चल रहा है लेकिन कुछ समय चल रहा था, बन रहा है लेकिन कुछ समय पहले बन रहा था, राइट। मैं आपको समझाने का काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज़ समझने का प्रयास करिए। वह किताब पढ़ रहा था, मतलब ही वॉज रीडिंग बुक, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा था। वह खाना खा रही थी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, प्लीज़ गलती हो गया बाय मिस्टेक, वह खाना खा रही थी, नहीं तो रहा था करेंगे। इससे अच्छा है उसको काटने से बेहतर है मैं इसी को कर देता हूँ सी, लिख दीजिए सी, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, सी सी वाज सी वाज ईटिंग फूड, ठीक है, वह खाना खा रही थी। आइए अब देखेंगे बहुवचन कर्ता कुछ इम्पोर्टेंस होंगे, क्या क्या होंगे देख लेते हैं। हम पानी पी रहे थे,
हम कौन है, बहुवचन है, मतलब प्लूरल नाउन है, इसलिए वी के साथ हमने वर का प्रयोग किया है। और ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, वाटर मतलब होता है पानी, तो हम क्या पी रहे थे, पानी को पी रहे थे। फिर देखेंगे तुम गाली दे रहे थे, ठीक है, रहा थे, रहे थे आ रहा है, तो कौन गाली दे रहा था, तुम, तो हो जाएगा यू। यू प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे वर का। और एब्यूज मतलब होता है गाली, और लिखेंगे एब्यूजिंग, राइट। फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि मैं पढ़ रहा था, हो जाएगा आई वर, ये पहले आई के साथ वर लगता है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आई के साथ वाज लगाइए, आई वाज रीडिंग। Now I am going to start our present perfect tense, sorry, past perfect tense, which is necessary for all yours, boys and girls, every people's life. पहचान वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नाउ लिसन, रूल नंबर, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, और वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वी आर यूजिंग सब्जेक्ट एंड हैड एज वेल एज वर्ब में थर्ड फॉर्म्स एज वेल एज प्लस ऑब्जेक्ट। एज एक्साम्पल इज दैट यू कैन सी हियर, वह खेल चुका है। ए लिसन, वन वर्ड इज दैट had is very good helping verb. Has or have both is different kind of helping verb, but a concluding adding has or have a create new helping verb that's called had. Has और have को मिलाने के बाद हमें प्राप्त होता है had। उसी प्रकार has और had दोनों अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों के साथ कर सकते हैं। वह खेल चुका था तो हो जाएगा ही हैड प्लेड, राइट। वह आ चुका था, क्या होगा, वह आ चुका था, ही हैड कम, ही हैड कम, वह आ चुका था, he had come। And another sentence is that वह घर जा चुका था, he had gone to home। वह घर जा चुका था, he had gone to home। वह पानी पी चुकी थी, चुका था, सॉरी बाय मिस्टेक, वह पानी पी चुका था, he had drunk water, drinking water या drunk water, right। And another question is that वह स्कूल से आ चुका था, मतलब आ चुका था। he went any place and again after the holidays and the completed the bell in the class, he started to come from the school to home, right। एंड कह रहा वो स्कूल से आ चुका था, तो he had come
आ चुका था। कहाँ से? फ्रॉम दियर स्कूल। ए डू यू नो वाई एंड वेयर वी कैन यूज फ्रॉम। मैं आपसे बोला कि हम कहीं से कहीं जाते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, और कहीं से आते हैं वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, राइट। हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो आपको बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट, तुम स्कूल जा चुके थे। इट मीन्स यू हैड गोन टू स्कूल। यू हैड gone to school. So, hope so you have understood and you knows everything what is past perfect tense and value, right? And I have another tense is that tense. It's last branch of the past tense. Past perfect continuous tense. हम अब बात करेंगे पास्ट टेंस के आखिरी चौथे नंबर के सेंटेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लुक एट हियर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, सिंस, फॉर एंड टाइम। लुक एट हियर, लेट मी कंप्लीट इट। एंड सब्जेक्ट हैड एंड बीन एंड वर्ब में आईएनजी, सिंस and for and together time। जैसे कि he had been working since morning, वह सुबह से काम कर रहा था, राइट। एंड अगेन इज डेट, वह सुबह से काम कर रहा था, राइट। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली मीनिंग? एंड अगेन अनदर सेंटेंस दैट he had been टेलिंग स्टोरी फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से क्या कह रहा है कि वो 2 घंटे से कहानी बता रहा था। वह 2 घंटे से कहानी बता रहा था। आई होप सो यू अंडरस्टूड यू गोट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन, अनदर टेंस इज दैट लास्ट टेंस। जो टेंस के जितने पार्ट हैं हमने पढ़ लिया। 2 टेंस प्रेजेंट और पास्ट हमने कवर कर लिया। अब हम करने चल रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को पढ़ने चल रहे हैं हम, तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान दें। पहचान वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। फिर समझें, पहचान वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गु आते हैं। हम वहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। रूल देख लें। रूल, सब्जेक्ट बिल शैल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और प्लस के ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, ध्यान देंगे। मैं जाऊंगा, आई विल गो या आई शैल गो। देखिए यहाँ पे तो शैल हमेशा हम आई और वी के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट एरा में, मॉडर्न एरा में हम आई के साथ बिल का प्रयोग कर लेंगे, इसलिए मैंने दोनों दे दिया, एज और बीस। लेकिन मैं कहूँगा स्पीकिंग के लिए आप आई के साथ बिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शैल को हटा दिया गया है। तुम जाओ आओगे हो जाएगा यू विल कम। तुम आओगे, यू विल कम। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, राइट। एंड अनदर क्वेश्चन, तुम नाचोगे, यू विल डांस। आशा करते हैं कि आप फ्यूचर इंडिफिनिट को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कह रहा है कि पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। रूल नंबर देख लें। सब्जेक्ट का प्रयोग बिल, शैल और उसके साथ हम बी का प्रयोग कर देते हैं, वो में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँगा,
आई शैल या आई विल बी गोइंग, राइट। शैल लगाइए या विल लगाइए, मैं दे दिया हूँ आपके हिसाब से, लेकिन विल लगाना उचित है। तुम खेल रहे होंगे तो होगा यू विल बी प्लेइंग, राइट, यू विल बी प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राम लिख रहा होगा, राम विल बी राइटिंग, राम विल बी राइटिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इनकी पहचान को हम जानने का प्रयास करेंगे। पहचान, वाक्य के अंत में चुका होंगे, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि आते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब में हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि राम जा चुका होगा, हो जाएगा राम विल हैव टू गो ऑन। यहाँ पे गम हो गया है, यहाँ पे गोन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँ तो गोम नहीं होना चाहिए, GON ही होना चाहिए, राइट। सॉरी सर, थोड़ा दिक्कत हो जाता है टाइपिंग में, ठीक है ना। फिर देखेंगे नेहा खेल चुकी होगी, नेहा खेल चुकी होगी, तो हम लिखेंगे नेहा विल हैव टू प्लेट, नेहा विल हैव प्लेट। यहाँ पे टू नहीं रहेगा, प्लीज गलत हो जाए, ठीक है। हम जो गलत होगा बाय हमारे जो टाइपर से मिस्टेक हुआ है, मैं या हमसे हुआ हो, तो हम वहाँ पे टू काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तुम घर जा चुके होंगे, तो तुम घर जा चुके होंगे, यू विल हैव टू गॉन टू होम। अच्छा, यू विल हैव गॉन टू होम, यहाँ पे टू क्यों? मैं घर जाने की बात कर, कहीं से कहीं जाने का बात हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा है आपके सामने है, नेक्स्ट हमारा है कि हम स्कूल जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन टू स्कूल। अभी हमारा लास्ट सेंटेंस रहेगा जो आप लोगों के सामने है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान, किसी कार्य का होना भविष्य में बताता हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट रूल, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे विल शैल हैव, और इनके साथ बीन का प्रयोग कर देंगे। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस और फार का प्रयोग, टाइम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम सुबह से काम कर रहे होंगे, हो जाएगा वी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और वह 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, हो जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अब आप हमको 5 मिनट दीजिए बस घड़ी के टाइम से, प्लीज़ गिव मी अ 5 मिनट्स, और मैं आपको रिपीट फायर क्वेश्चन करवा दूँ। एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ। हमने पढ़ा है पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमको पता है सारे टेंस के पास 4-4 सेंटेंस होते हैं। एक टेंस का 4 सेंटेंस, तो 4 टेंस, 3 टेंस का 4 सेंटेंस, 4 तिहाई के 12 सेंटेंस होते हैं। अब ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। उसी प्रकार सिंगुलर के साथ वर्ब में यस, यस, आईएस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ हम वर्ब में यस, यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड ना। और ध्यान दें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। तुम खेल रहे हो,
यू आर प्लेइंग, तुम पढ़ा रहे हो। यू आर टीचिंग, मैं देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तुम खाना खा चुके हो। यू हैव ईटन फूड, मैं टीवी देख चुका हूँ। आई हैव वॉच द टीवी। अब फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पच किसी भी काम का होना दर्शाता हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस पर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने बहुत सारे सेंटेंस को पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि जो सारे सेंटेंस देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और मैं बहुत बारीकी से इस टेंस को पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। और मैं बताऊँ कि दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। आपने कहा, सोच रहा होगा कि सर आखिर में आपने यहाँ पे इज एम के बाद मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि मैं पहले आपको मैं आपको पहले बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको जब बेसिक समझा दूंगा फिर एडवांस समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा मकसद था आपको समझा देना, फिर आप जब समझ लें तो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर 1 से 1.5 घंटे के करीब में होगा जो वीडियो मेरा, ठीक है। और उस वीडियो में मैं पूरे कवर कर दूंगा नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ रहे हैं आप लोग? और मैं उस सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा, तो वीडियो फॉर्म करने के पश्चात में पढ़ाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक विनती रहती है, आपसे बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ये 3 दिन में मैं क्वेश्चन फॉर्म किया हूँ जो आसानी से 1 से 1.5 घंटे में वीडियो पढ़ा दिया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक मत भूलिए। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने लास्ट क्वेश्चन है ले चलता हूँ मैं आपके अपने क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है? ठीक है, मैं कुछ आपके लिए एक चीज़ लिखा हूँ आपके मोटिवेशनल के लिए, आप हमेशा मोटिवेट रहिए। देख लीजिए, आप देखिए कितना बड़ा शेड्यूल बनाया हूँ, कितना मेहनत लगा होगा मुझे। एक विनती करना चाहूँगा आप लोगों से, एवरीबॉडी लिसन टू मी, मुझे सुनने का प्रयास करिए। आशा करते हैं आप लोग पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हों जो बहुत बेसिक से समझ में आ रहा है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, अगर हकीकत में वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको आपकी कसम, आपके एजुकेशन की कसम वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपके मोटिवेशनल के लिए एक शायरी में लिखा हूँ अपने तरफ से कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान तीन का उठाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा एक कोटेशन अच्छा लगा हो और आप लोग अपने जीवन में अच्छा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय।